ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं आज एक ऐसी खगोलीय घटना या इसको कह सकते हैं ज्योतिषीय घटना इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये है सूर्य ग्रहण। 25 अक्टूबर 2022 को एक सूर्य ग्रहण जैसा कि सब जानते हैं कि ये स्वाभाविक घटना है। हर वर्ष ये होता है और अभी एक सूर्य ग्रहण पड़ चुका है। ये दूसरा सूर्य ग्रहण है। और सभी राशियों को कुछ न कुछ किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। ये नहीं अकेले राशियों को ही नहीं, प्रकृति को भी किसी तरह से प्रभावित करते हैं। अब जो अभी जो पड़ने वाला है ये 25 अक्टूबर 2022 को और जो और इस दिन क्या है कि अमावस्या तिथि होगी और मंगलवार का दिन होगा और 24 तारीख को दीपावली का त्योहार भी है। तो इस समय ये थोड़ी-सी अलग बात हो गई है क्योंकि दीपावली एक साल मतलब हिंदू धर्म में एक ऐसा त्योहार है जो कि बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मतलब लोग साल भर इसके लिए इंतज़ार करते हैं तब जाके ये एक साल में एक बार ये मौका आता है। इसलिए लोगों का थोड़ा-सा इस समय उत्साह कुछ बुझा-बुझा सा है लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भारत के कुछ ही जगह पे दिखाई देगा और कुछ जगह पे दिखाई नहीं देगा। इसके अतिरिक्त 24 तारीख को आप दिवाली मना सकते हैं क्योंकि ये जो पड़ेगा ग्रहण उसको अगर देखा जाए तो ये अमावस्या के दिन पड़ता है तो 25 तारीख को अमावस्या है। तो आप 24 तारीख को ये कर सकते हैं लेकिन सूतक काल मानना इसका अगर आपके देश में दिख रहा है तो सूतक काल की मान्यता इसमें देखी जाती है 24 घंटे पहले लगभग मतलब लगभग रात के 2 बजे से ये हो जाएगा शुरू क्योंकि ये दिन के 2 बजे से लेके और 6 बज के 30 मिनट के लगभग ये रहने वाला है 2 बजे से और 6 बजे तक और 4 बज के 30 मिनट तक ये उसका मध्यकाल रहेगा। भारत के साथ-साथ ये कुछ ऐसे देशों में दिखाई देगा जैसे अटलांटिका है, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, इन सब देशों में ये दृश्य देगा। वैसे तो ये खगोलीय घटना है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये खगोलीय घटना है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रभाव तो ये होता है, ये तो बिल्कुल निश्चित आप मान के चलिए क्योंकि जो सूर्य ग्रहण होते हैं वो आपके फिजिकल अपीयरेंस पे, आपके मान प्रतिष्ठा में क्योंकि सूर्य को किसके लिए माना जाता है? आपकी जो आत्मा है, जो आपका शरीर है और आपके पिता हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, हार्ट है आपका, आँख है, उनके लिए उत्तरदायित्व माना जाता है। तो फिज़िकल जो आपकी स्ट्रक्चर है, उसको प्रभावित करेगा। जबकि चंद्रमा जो है, वो आपके मन को ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है 8 नवंबर को। तो लगभग 15 दिन का ये समय होता है, वो हाँ, सावधानी रखेंगे, तो बहुत सी दुर्घटनाओं से ये बचे रहेंगे। उक्त दिवस जो है वो 24 तारीख को दिवाली के रूप में भी मनाया जा सकता है। तो आपको अगर आप चाहें तो इसको 24 तारीख का देख के 25 तारीख को मना के अगर देखेंगे कि 25 तारीख को इसका दोष ज़्यादा होगा, 24 को नहीं होगा इसलिए 24 इससे मुक्त है। उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा पूजा-पाठ ज़्यादा कर देना चाहिए और दान-पुण्य करना चाहिए और हो सके तो अवॉइड करना चाहिए नए कार्य करने के लिए। जो पुराने कार्य हैं, उनमें तो कोई व्यवधान नहीं आएगा, लेकिन हाँ, नए कार्य की शुरुआत ना करें, शुभ कार्यों की, मांगलिक कार्यों की, विशेष तौर से शादी-विवाह है, नए घर का प्रवेश है और मुंडन है या और संस्कार हैं, उनसे रिलेटेड अगर देखा जाए, तो इन कार्यों को अवॉइड कर सकते हैं, तो कर दीजिए। और बाकी और चीज़ें जैसे पहले से चली आ रही हैं, इस समय सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आपके लिए केवल खराब नहीं होते हैं, इनमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। इस दौरान अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, उसका कई गुना आपको उसका पुण्य मिलता है। अगर जो पूर्वज हैं आपके किसी भी तरह से उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही है, तो उस दौरान गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जितना आपका संभव हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे ग्रहण काल के दौरान करना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी बात है। वैसे तो ये खगोलीय घटना है, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिक रूप में इसका इस तरह से देखते हैं कि जब क्या है कि सूर्य के इर्द-गिर्द सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। जब पृथ्वी जो है वो पृथ्वी के और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये इस ग्रहण का निर्माण होता है।
और इस समय एक और अच्छी बात हो रही है कि जिस समय ग्रहण पड़ रहा है, सूर्यास्त भी उस समय है, मतलब ठीक उसी समय, लगभग शाम के 6 बज के 30 मिनट पे के लगभग है। तो इसका भी कई बार ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के साथ अगर ग्रहण खत्म होता है, उसके दुष्प्रभाव में थोड़ी-सी कमी देखी जाती है। बाकी शारीरिक कष्टों के हिसाब से देखें तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। और इस दिन आपको एक और बात बतानी होगी, क्योंकि ये तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ रहा है। मतलब जब इस समय जब ग्रहण होगा तो सूर्य और चंद्रमा और इसके अलावा शुक्र और केतु, ये सब तुला राशि में, मतलब 4 ग्रहों की युति बनने वाली है। आपके जो है नेटल चार्ट में जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा, उस घर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कभी भी शुभ तो होते ही नहीं है, ये तो आप मान के चलिए। थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, अशुभ भी नहीं होते हैं, ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का नाम लेके अगर कोई काम कर रहे थे तो उसको ईमानदारी से करते रहें और पिता का सम्मान करें। इस समय कुछ प्राकृतिक घटनाएं होने की थोड़ी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई है तो वहाँ सावधानी रखनी, और सरकार से जुड़ी हुई कुछ जो है वो फैसले आ सकते हैं, उससे जनता परेशान हो सकती है। और स्वयं की अगर हार्ट पेशेंट है या आँखों की परेशानी है, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। बीपी जैसी प्रॉब्लम में भी थोड़ी-सी वृद्धि दिखाई दे रही है। तो इसलिए नया वाहन, भूमि, इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करें, और विशेष तौर से ऐसी महिलाएँ जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि डायरेक्टली जो उनकी जो रेज़ हैं, सूर्य की रेज़ जो है वो आपके उस बॉडी पार्ट पर ना पड़े। प्रेगनेंसी है तो उसको थोड़ा ढक के रखें। अगर हो सके तो उस दिन ना निकलें, 1 दिन के लिए छुट्टी ले लें, जो भी कुछ आपका जैसा बने वैसा करें। भारत के पूर्वांचल मतलब जो वो है स्टेट, उसमें दिखाई नहीं देगा ये। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग बताने की कोशिश करते हैं, और रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है। ये समय इसमें मुक्त रहने वाले हैं, इसका भी है। इसमें आपके लिए विशेष रूप से ऐसे लोग जिनके लिए कारक हैं, जैसे बृहस्पति किसी के लिए कारक है, आपके लिए कारक है, उसका वो आपकी रक्षा करेंगे। तो मंगल जो है आपके सप्तम भाव को ग्रहण लगेगा, और सप्तम भाव किसका है? आपके जीवन साथी का है, आपके वैवाहिक संबंध का है, व्यापार का है, दूर की यात्राओं का भी है, डेली बेसिस का भी है। तो नई-नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है, और अपने जो पार्टनरशिप है उसमें आपको किसी भी तरह के वाद-विवाद में नहीं पड़ना है। एक दृष्टि आपकी कहाँ पड़ेगी? आपके लग्न पे पड़ेगी, तो मान-प्रतिष्ठा में थोड़ी-सी कमी आ सकती है। किसी से भी झगड़ा-मोल ना लें। वैसे भी मेष राशि वाले थोड़े-से तेज स्वभाव के होते हैं, तो इस समय अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो बहुत सी चीज़ों से आप बच सकते हैं। पार्टनरशिप में इस समय बिल्कुल भी व्यापार अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो ना करें। पहले से चला आ रहा है तो फिर उसमें चलने दें। बाकी आपको प्रैक्टिकल रह के काम करना चाहिए। नई-नई चुनौतियाँ हैं, धैर्य से उनका सामना करना पड़े और तो करिए। उग्रता के साथ कोई भी डिसीज़न ना लें, नया निर्णय ना लें, चाहे व्यापार में हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो। जो जैसा चल रहा है उसको लगभग 15 दिन तक वैसे ही चल लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, जो अभी इनके साथ ही रहने वाले हैं। हालाँकि जो है वो आपके 6 भाव को प्रभावित करेगा ये ग्रहण। 6 भाव किसका है? रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, और एक दृष्टि इनकी 12th भाव पे पड़ेगी, जो कि विदेश का है, आपके मेडिकल एक्सपेंस का भी है, कानून का भी है। पुराने रोग में थोड़ी-सी वृद्धि दिखाई दे रही है, और अगर आप शुगर जैसी बीमारी से परेशान थे, तो वहाँ थोड़ी-सी आपको सावधानी खाने-पीने पे रखना ही चाहिए। गुप्त शत्रुओं से हानि हो सकती है, और जहाँ तक हो सके कोर्ट केस में अगर नया कोर्ट केस ना करें, और पुराने में अगर चला आ रहा है, तो आपकी तरफ कुछ फैसला अच्छा आने वाला है। व्यय ज़रूर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मतलब आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो रोगियों की सेवा कर रहे हैं आप अगर, तो फिर आपको इन सब चीज़ों से वो बचाव होगा। आपकी स्वामी राशि इस समय खुद सूर्य के साथ हैं, और वैसे अपनी ही राशि में चलेंगे। ये मैं एक वीडियो बनाऊँगी अक्टूबर का, उसमें डिटेल में बताऊँगी कि ग्रह स्थिति क्या रहेगी अक्टूबर के महीने में। व्यय अगर चाहें तो कंट्रोल करें, और विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या विदेश में काम कर रहे थे, फिर आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है, वो भी अभी इस समय इसी की गिरफ्त में आ रहे हैं। कुछ समय बाद फिर वो भी उससे मुक्त हो जाएँगे।
तो इस समय आपके 5th भाव को ये ग्रहण प्रभावित करेगा, जो कि शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है, प्रेम प्रसंगों का है। इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। स्टूडेंट हैं, तो आपका फ़ोकस निश्चित रूप से इस समय थोड़ा-सा कम दिखाई दे रहा है और मन जो है पढ़ाई से मतलब उचाट हो जाएगा। और शेयर मार्केट में इस समय बिल्कुल भी पैसा नया ना लगाएँ। आपको इस समय ढैया का भी प्रभाव रहेगा। आपको जितना हो सके अपने हाथ से पुण्य कर्म करें और पूर्व में जो पुण्य कर्म किए थे, वो इस समय आपको आपकी रक्षा करेंगे। ये अच्छी बात है आपकी। बड़े भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और छोटे भाई-बहनों से बिल्कुल भी मनमुटाव ना करें। कोई पुराना पैसा था, वो भी रुक सकता है। मिलने वाला था, तो अब हो सकता है उसमें व्यवधान आ जाए। बाकी गर्भवती महिलाएँ हैं, क्योंकि पितृ भाव आपकी संतान का है और ये आपके गर्भ का भी कहलाता है महिलाओं के लिए। तो गर्भवती महिला है, तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। किसी भी रूप में उसको अपना मतलब जो गर्भ है, उसको उसकी रक्षा करें। आने वाली जो संतान है, उसके लिए आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की आवश्यकता है, मिथुन राशि की महिलाओं के लिए खास तौर से। उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है, वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा, ये खुद अभी ग्रसित हैं। इस समय सभी राशि वालों को परेशानी हो सकती है, तो आपके 4th भाव को प्रभावित करने वाली है ये जो ग्रहण है। आपकी मानसिक पीड़ा बढ़ा देंगे, कारण उसमें कुछ भी हो सकता है। कोई भी नया कार्य मतलब भूमि, वाहन का सुख जो अभी तक मिल रहा था, उसमें व्यवधान आ सकता है। नया तो बिल्कुल भी ना खरीदें इस समय। माता-पिता दोनों की हेल्थ खराब हो सकती है। कार्य क्षेत्र में जो आपको विवाद से बचना है, कोई भी नया कार्य इस समय शुरू ना करें। जो चल रहा है पहले से चलने दिया जाए। परिवार का थोड़ा सहयोग कम मिलने वाला है आपको। अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, तो अभी कुछ समय के लिए टाल दें। धन और मान प्रतिष्ठा में थोड़ी-सी रुकावटों के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा मानसिक क्लेश और आपके माता की हेल्थ विशेष थोड़ी-सी खराब हो सकती है। आपका एक दृष्टि क्योंकि इनकी 10th वहाँ पे पड़ रही है, तो किसी भी तरह का नया व्यापार भी शुरू ना करें, जो चल रहा है उसको पहले से ही चलने दिया जाए। आपके लिए ये ज़्यादा हानिकारक इसलिए हुआ क्योंकि जो कर्क राशि वाले होते हैं, वो थोड़े-से कैसे होते हैं शील ज़्यादा होते हैं। तो मानसिक क्लेश से बचने के लिए अब मैं रेमेडी सबसे लास्ट में बताऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके स्वामी राशि क्या है? सूर्य है और आपको ही मतलब ग्रहण लग रहा है। ये जो आपको प्रभावित करेगा 3rd भाव को प्रभावित करेगा। तो ज्योतिष में एक और अच्छी बात है क्योंकि जो गुरु ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11 में बहुत ज़्यादा खराब नहीं होते हैं। हालाँकि ग्रहण है, इसलिए आपको डरने की तो आवश्यकता है। छोटे भाई-बहनों को कष्ट हो सकता है या उनसे अनबन हो सकती है। ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का भी है, यात्राएँ हो सके तो टाल दें। अगर आप लेखन से जुड़े हुए हैं, तो फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों से आपकी अनबन हो सकती है, आपकी राशि की स्वामी राशि है ये, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप ट्रैवल या टूर से जुड़ी हुई कोई व्यापारी हैं, उसमें भी आपको नए अनुबंध में अभी साइन नहीं करना है। जितना हो सके पुराना जो आपका काम चल रहा है, उसको भी आपको आगे ही बढ़ाना है। बी प्रैक्टिकल मतलब जो भी काम करना है प्रैक्टिकली उस काम को आगे बढ़ाना है। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आके भाई-बहनों से भी बिल्कुल भी तू-तड़ाक नहीं करना है क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है ये ग्रह। आपकी अगली जो राशि बनती है वो कन्या राशि है। आपकी स्वामी राशि बुध है और आपके ये 2nd भाव को प्रभावित कर रहा है और इसके अतिरिक्त एक दृष्टि इनके आपके अष्टम भाव पे भी पड़ेगी जो कि आपकी आयु का है, चोट-चपेट दुर्घटना का है, अचानक हानि का भी है और लाभ का भी है, दोनों ही बातें हैं। तो 2nd भाव से क्या देखते हैं धन आगमन, आने वाला जो धन आपके पास था उसमें कुछ रुकावटें आएँगी। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाएगी मतलब कहना चाहिए दूसरों को हर्ट करने वाली बात करेंगे आप। वाणी दोष जिसको कह सकते हैं, उससे आपको बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो बचाव भी होगा। स्वास्थ्य की हानि भी दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंग में है तो आगे जहाँ चल रहा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। अभी कोई भी इसमें निर्णय ना लिया जाए। चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों या वैज्ञानिक लोगों के लिए ये उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है क्योंकि गुरु की एक शुभ दृष्टि भी इस समय आपको बचाव करेगी। सभी राशि वालों के लिए गुरु एक कहना चाहिए छाया की तरह काम करेंगे इसलिए गुरु की शुभता सभी राशि वालों को मिलेगी। आपके लिए विशेष है क्योंकि आपके जो देखा जाए तो इस समय जो गुरु हैं वो
बहुत अच्छी कंडीशन में है, आपको पूरा लाभ मिलेगा। बस थोड़ा वाणी पे अगर आप कंट्रोल कर पाएँ और खाने-पीने की बातों पे भी आपको विशेष कंट्रोल की आवश्यकता है, फिर आपके लिए उतना खराब नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है वो है तुला राशि। तुला राशि पे ही ये पड़ रहा है, तो इसमें आपको लग्न पे ही ये ग्रहण पड़ने वाला है। आपकी ये सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन सकती है। डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का, अपने जीवन साथी की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उसके लिए कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसमें रिस्क है। संतान की ओर से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो कोई भी नया व्यापार शुरू ना करें। पुराना व्यापार चल रहा है, उसको जैसा चलना दो, एज़ इट इज़ चलने दिया जाए। अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा हानि नहीं होगी। कार्यक्षेत्र में नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें और बड़े निर्णय लेते वक़्त बहुत सावधानी रखें। अगर हो सके तो इस समय बहुत बड़े निर्णय किसी भी क्षेत्र पे ना लें, आपको सबसे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर अगर आप पहले से थे तो उसको थोड़ा-सा मतलब उसको दो त्याग दें या सही बात कहें, गलत काम का साथ ना दें। बाकी ड्राइविंग करते समय या जर्नी करते समय कोई भी परेशानी आ रही है तो उसको लाइट नहीं ना लें, सीरियसली लेके उसका समाधान निकालें। फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ईश्वर तो वैसे सभी के साथ है और आप पे इस समय ढैया का भी प्रभाव चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 12th भाव को ग्रहण लगेगा और एक दृष्टि आपकी 6th भाव पे पड़ रही है। व्यय की अधिकता हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ जाए, आपकी जो पुरानी बीमारी थी उस पे आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। आपके संघर्ष जो है वो मतलब परिश्रम और संघर्ष दोनों की वृद्धि दिखाई दे रही है। कोर्ट केस में है, अभी कुछ समय के लिए फैसला टाल दें। कानूनी किसी भी तरह के पचड़े में इस समय ना पड़ें और नया कार्य शुरू ना करें, कानून से हट के कोई कार्य ना करें। एक और आपको हिदायत दी जाती है, अगर आपको पूर्व में जो किए गए फल हैं, उनका फल मिलेगा। दान पुण्य ही आपका बचाव है, क्योंकि ये दुष्प्रभाव जो है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि दोनों ही भाव अच्छे नहीं है, इधर 6 और इधर 12th भाव। बाकी विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसको वैसे ही रहने दें, उसमें कोई कमी नहीं होगी। बाकी आपकी निद्रा के शिकार आप हो सकते हैं, नींद में खलल हो सकती है, आपकी और भी परेशानियों का आपको 12th भाव से रिलेटेड जैसे मैंने बताया, कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें, नहीं तो कुछ और परेशानी में आपको पड़ती दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके स्वामी राशि बहुत अच्छी पोज़ीशन में है और जो ग्रहण है वो आपके 11th भाव को इफ़ेक्ट करेगा। तो आपके 11th भाव में वैसे भी कितने भी खराब से खराब ग्रह ना हो, तो भी आपको उतना खराब फल नहीं देते, मतलब कितने भी खराब ग्रह हों, आपके लिए बहुत परेशानी का समय नहीं हो। फिर भी आय के जो स्रोत अभी तक आपको मिल रहा था, का धन आगमन हो रहा था बड़ी आसानी से, उसमें व्यवधान आ सकता है, धन हानि भी हो सकती है। ये बड़े भाई-बहनों का भी है, बड़े भाई-बहनों के से वाद-विवाद हो सकता है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। एक दृष्टि इनके 5th भाव पे पड़ेगी आपके, तो संतान की तरफ से कुछ परेशानी हो सकती है, उनसे मनमुटाव हो सकता है, उनका डेवलपमेंट रुक सकता है, कोई ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है। 5th भाव शेयर मार्केट में अगर आप शौक रखते हैं, उससे धन कमा रहे थे, उसमें व्यवधान आ सकता है। शिक्षा में अगर शिक्षार्थी हैं, तो आपके डेवलपमेंट में कमी दिखाई दे रही है। बाकी अगर भूमि वाहन का सौदा कर रहे थे, तो इसमें बिल्कुल भी ना करें। प्रेम प्रसंग में भी थे, तो उसको जैसा चल रहा था, उसको वैसे ही रहने दें। हालाँकि आपको परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप इस समय मतलब मनी का ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं या चेक दे रहे हैं या चेक ले रहे हैं, लेते देते समय चेक बिल्कुल आसानी से उसको चेक करके और फिर निर्णय लें। ऐसा ना हो कि चेक बाउंस इस तरह से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए भी समय सो-सो है, उतना खराब नहीं है, क्योंकि जो जब बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे तो बहुत से ग्रह जो है वो स्वतः ही शांत हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके लिए ये 10वें भाव को प्रभावित करेगा और वैसे भी सूर्य और शनि दोनों कट्टर शत्रु हैं। आप अभी-अभी साढ़े साती का सेकंड फेज़ चल रहा है, जनवरी के बाद से फिर थर्ड फेज़ शुरू हो जाएगा। 10वें भाव का किसका है? कार्यक्षेत्र का है। कार्यक्षेत्र में बिल्कुल भी बदलाव ना करें और वाद-विवाद बिल्कुल किसी भी तरह से बिल्कुल ना करें। किसी भी बात को
बढ़ावा ना दें, अगर हो सके तो शांति से हर काम को निपटा लें और इग्नोर कर दें कुछ समय के लिए, अन्यथा आपको अनचाहा परिवर्तन आपको मिल सकता है। आप अगर बॉस से अगर थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी तो उसको मतलब क्या करें, टॉलरेट कर लें, मतलब उसको तूल ना दें, क्योंकि ये समय झूठे आरोप में भी कोई आपको फँसा सकता है। और इधर आपकी दृष्टि आपके 4th भाव पे पड़ रही है, तो माता की हेल्थ खराब हो सकती है, इसलिए उनकी अगर हेल्थ पहले से खराब चली आ रही थी, तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। नए भूमि वाहन का सौदा ना करें, ड्राइविंग करते समय विशेष आवश्यकता है कि आप बिल्कुल सतर्क रहें और हो सके कुछ दिनों के लिए ट्रैवल मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे करें। स्वयं का जो वाहन है उसको कुछ समय के लिए बंद करके रख दें। क्योंकि मकर राशि वालों पे एक तो 7.5 है, ऊपर से सूर्य से इनकी मित्रता नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। और अगर हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दें। ये सब बातें बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सावधानी रखिए तो बहुत सी चीज़ों से स्वयं बचाव भी कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। 9th भाव को ये प्रभावित करेगा, जो कि आपके भाग्य का है, धर्म का है, पिता का है, दूर की यात्राओं का है। तो आपके जो भाग्य में, जैसे मैंने बताया, भाग्य साथ होता है, सब कार्य बन जाते हैं। जब भाग्य ही अगर साथ नहीं देगा, तो सभी तरह के जो कार्य आपने किए थे पूर्व में, चाहे आपके सामाजिक हों, आपके धन से संबंधित हों, चाहे आपके पारिवारिक रिश्ते हों, इन सब में रुकावटें आना निश्चित रूप से आपको इन सब का सामना करना पड़ेगा। एक दूरदृष्टि जो है इनकी जो उस पे पड़ रही है, जिस भाव पे, उससे प्रेम प्रसंग में परेशानी आ सकती है। आपको बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि शनि जो है कुंभ राशि वालों पे थोड़े मेहरबान रहते हैं, बाकी पिता की हेल्थ खराब हो सकती है। अगर कोर्ट केस में फँसे हुए थे तो आपको फिर थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा। धर्म कर्म से जुड़ के अगर कोई काम करते हैं तो फिर बहुत सी परेशानी से स्वयं बचाव कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। आपकी स्वामी राशि प्रबल अवस्था में है और अभी आप साढ़े साती से मुक्त भी हैं 17 जनवरी तक। आपके अष्टम भाव में ये जो है वो उसको प्रभावित करेगा। अष्टम में चोट-चपेट दुर्घटना का है, अचानक हानि या लाभ का है और दूर की यात्रा का भी किसी-किसी तरह से इसको देख सकते हैं। चोट-चपेट दुर्घटना से आपका बचाव करना पड़ेगा और अचानक धन की हानि भी हो सकती है। धन के उतार-चढ़ाव से आपको जूझना पड़ेगा। एक दृष्टि आपकी इनकी जो है अष्टम भाव से 2nd भाव पे पड़ रही है, तो वाणी में क्रोध की मात्रा बढ़ेगी। खाने-पीने पे और का वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, तो आपको बहुत सी परेशानी का बचाव हो सकता है। अन्यथा आपकी पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। संपत्ति के कोई भी मामला चला आ रहा था, उसको कुछ समय के लिए टाल दें, वहाँ निपटारा आपके पक्ष में होने वाला नहीं है। इसलिए अगर हो सके तो उसको महीना 15 दिन के लिए आगे-पीछे कर दें। जो काम होना है उसको थोड़ा-सा समय लेके करें, तो फिर इन सब चीज़ों से आपको स्वतः ही कुछ-कुछ कहना वो मार्ग मिल जाएगा, कोई ऐसी युक्ति मिल जाएगी कि आप बाहर निकलेंगे। बस धैर्य की आवश्यकता है सभी राशि वालों को, उसमें आपकी भी राशि अगर आ जाती है, अगर आप ड्राइविंग करते समय, तो अपने जो वाहन है उसको बहुत अच्छी तरह से आप स्टार्ट करते समय, घर से निकलते समय और ऑफ़िस से आते समय दोनों तरफ से चेक कर लें और ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता आपको भी है। तो ये तो हो गया सूर्य ग्रहण का प्रभाव, जो कि 25 अक्टूबर 2022 को पड़ने वाला है। तुला राशि और चित्रा नक्षत्र को प्रभावित सबसे ज़्यादा करेगा। शेष जैसे मैंने बताया, अब आपको बता देते हैं इनका आपको बचाव कैसे करना है। अब ग्रहण है या कोई भी घटना है वो तो घटेगी। आपके जीवन में जो भी आपने निर्धारित स्वयं किया है, आपका जन्म हुआ है, उसमें आपने खुद मतलब चूज़ किया है, चुनाव किया है कि हमें कौन से माता-पिता बनना है, हमको कौन-कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कितनी आयु है, किसके साथ विवाह होना है। ठीक इसी तरह से ये भी निश्चित है कि आपको कितनी परेशानियाँ किस समय आने वाली हैं, लेकिन बचाव करने वाला भी उससे ज़्यादा बड़ा होता है। तो एक तो मंगलवार का दिन है, तो आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा इस समय जो ढैया हैं, जिन पे साढ़े साती हैं, शनि की रेमेडी बहुत अच्छी कारगर होगी। इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा सटीक उपाय सभी राशि वालों को, इससे सबसे पहले तो आपको नग्न आँखों से नहीं देखना है, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए। दूसरी बात ये है कि आपको सूर्य से संबंधित जैसे गेहूँ है, आपका गुड़ है,
इन सब चीज़ों का दान करना है, रविवार को हो सके या जब सूर्य ग्रहण पड़ने वाला हो उस समय संकल्प कर लें और उसके बाद फिर जब वो ग्रहण समाप्ति हो जाए नहा धो के, फिर उसको जो है उसका कहीं भी जाके दान कर दें। कोई नहीं मिल रहा है तो गाय को भी खिला सकते हैं और इसके अतिरिक्त आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस समय ये मंत्र वो ग्रहण चल रहा है, मंत्र जाप करें, जितना हो सके। जो भी जिस मंत्र में जिस इष्ट में आपकी उपासना आप उनको विश्वास रखते हो, उसका मंत्र करते रहें जितना हो सके और इसमें दिन का समय है इसलिए सोने की को कोई ऐसा नहीं है, आवश्यकता नहीं है और वृद्ध लोगों को और रोगी और बच्चों के लिए ये सब चीज़ें मान्य नहीं होती हैं। तो पिता की जितना हो सके पिता की सेवा करें। सूर्य एक तरह से देखा जाए पिता के दूसरे लिए अगर मान के चलो तो पिता ही सूर्य का स्वरूप है या सूर्य पिता के स्वरूप है। तो सूर्य के अगर दुष्प्रभाव से बचना है तो पिता का सम्मान करें, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, कोई भी अनैतिक कार्य ना करें और बेईमानी ना करें। ये सब चीज़ें हमेशा के लिए याद रखना चाहिए आपको। फिर कोई अगर परेशानी है तो ये जो मैंने रेमेडी बताई है उसका उपयोग करें। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।